अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी एंटेना टीवी सिस्टम, या जिसको आप घर की भाषा में केबल टेलीविजन भी बोलते हो। कम्युनिटी एंटेना टीवी सिस्टम, और या इसको हम बोलते हैं केबल टेलीविजन भी। इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? डिलीवर्स गुड क्वालिटी टीवी सिग्नल टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ receivers। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे अभी हमारे बहुत सारे घरों में क्या लगा होता है कि अभी हमारे घर में डिश टीवी लगा होता है। तो दैट्स नॉट केबल। केबल टेलीविजन भी तार से घर में, उसमें क्या होता है, एक रिसीविंग स्टेशन होता है, इतनी इतनी केबल वोल आसान, उसके पास होते हैं लगे हुए बड़े हुए एंटीना। वो सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर वो कोएक्सियल वायर्स या ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू डोर टू डोर सर्विस दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर केबल टीवी में मैं कोई चैनल देखना चाहता हूँ, लेकिन जो मतलब मैं अपनी मर्जी से कोई भी चैनल देखना चाहता हूँ, वो मैं नहीं कर सकता हूँ अनलेस एंड अनटिल वो क्या बोलते हैं, केबल वाले ने सब्सक्राइब की हो या नहीं। मतलब डिश टीवी में क्या होता है कि मतलब मुझे जो चैनल देखनी है मैं देख सकता हूँ, लेकिन नहीं, जो केबल टेलीविजन में है मैं वही चैनल देख सकता हूँ जो केबल वाला सब्सक्राइब करेगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हम बोलते हैं कि मदीना त्रासेल हुत्रासेल, बिकॉज उसने उसको सब्सक्राइब नहीं किया था, पाछू सब्सक्राइब करना पाछा कांसु सोरी महल विचित। लेकिन एज कम्पेयर टू डिश टीवी में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपनी चॉइस होती है, पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस मतलब यू केबल टेलीविजन वोल डिश लगित गर पे पूरा महलस दिवान। डिश लगित गर हु प्यूं तक डिश, डिश टीवी या जो भी टाटा स्काई वाटा स्काई सह पानस योत वुचान। ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ टीवी सिस्टम, signals are transmitted through coaxial cables. Signals are transmitted through कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल आप लोगों को पता ही होगा। कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन तल वो कॉपर की वायर, उसके ऊपर एक कोटिंग उसके ऊपर होती है, वो ब्रेडेड कंडक्टर लगा होता है। तम पे ब्या कोटिंग जो हमारी केबल तार होती है घर में, या ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर भी आप देखा होगा, जहाँ पे क्या बोलते हैं ये होता है, जो अब जियो फाइबर की केबल होती है। ठीक है। तो फॉर सी ए टीवी कम्युनिटी टेलीविजन, it needs to have a distribution system. It needs to have a distribution system, क्योंकि इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है किनको, कंज्यूमर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जो उसके है मतलब कस्टमर्स है। इमशी डिस्ट्रीब्यूट करना, जो सिग्नल केबल वाले के पास आ रही है, इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। सीएटीवी के दो स्टैंडर्ड्स है, दो स्टैंडर्ड्स, टू स्टैंडर्ड्स। वन इज द एनालॉग टीवी, वो पहले होता था, अब डिजिटल टीवी। अब देखो, एनालॉग टीवी और डिजिटल टीवी, पहले अगर तुम लोगों को याद होगा, एले से उसना केबल था, उसने ढाबा वाबा की ही नहीं, जो सेट टॉप बॉक्स होता था वो होता, वो था हमारा एनालॉग। अब सेट टॉप बॉक्स जब से आ गया ना, वो हो गया डिजिटल टीवी। तो जब हमारा सेट टॉप बॉक्स होगा वो डिजिटल टीवी होगा, जब हमारा सेट टॉप बॉक्स नहीं था पहले, दैट वाज एनालॉग टीवी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जरा चैट बॉक्स में लिखो। ओके। जी। ओके, चलते हैं आगे। अब देखना है कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स ऑफ CATV, कम्युनिटी एक्सेस टेलीविजन सिस्टम। सबसे पहले इसमें होता है केबल नेटवर्क। केबल मतलब तार, असली में केबल तार, केबल नेटवर्क। और मैंने आपको बोला दो टाइप्स की केबल हो सकते हैं, या तो कोएक्सियल या ऐसे ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। जो दूसरा है वो है नोड्स। इन पे नोड्स पे एम्पलीफायर लगे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दूर दूर सिग्नल जाती है ना, जैसे काम काम वीक वीक एम्पलीफायर लागे। तो ये नोड्स पे एम्पलीफायर लगे होते हैं। और तीसरा है खुद एम्पलीफायर, लाइन एम्पलीफायर इसको हम बोलते हैं, जो एक लाइन को एम्पलीफाई करता है। और फोर्थ है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या है? अच्छे रिसीविंग स्टेशन पे पावर सप्लाई जरूरत ही जरूरत। और जहां जहां हमने पोल पे एम्पलीफायर लगा हुआ है वहां पे पावर सप्लाई की जरूरत है ही है। ऐसा होता है कुछ ब्लॉक, अभी छोटी सी ब्लॉक डायग्राम, केबल ऑपरेटर। उसके बाद यहां से निकल के तार निकलती है, ये तुमको एम्पलीफायर, इसका मतलब एम्पलीफायर, दिस इज एम्पलीफायर। बात है कि ये एम्पलीफायर, यहाँ पे एम्पलीफायर, इसके बीच में यहाँ यहाँ यापर इनके सारी यूजर्स, मैंने इस केबल के टेलीविजन मतलब जिनको कनेक्शन मिला हुआ है, यू स्टैंड फॉर यूजर, दिस आर ऑल यूजर जिनको डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन जाता है। ये कुछ एम्पलीफायर पे डिस्टेंस पे लागू क्या डिस्टॉर्शन सिग्नल वीक वीक तवे चेंज करना। जो ब्लॉक डायग्राम है असल में, अब जो ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ CATV, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिटी एक्सेस टेलीविजन सिस्टम। सबसे पहले इसका होता है हेड एंड। हेड एंड मतलब वो ये जो हमारा केबल ऑपरेटर होता है जहां पे रिसीव होती है सिग्नल। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हब। डिस्ट्रीब्यूशन हब। उसके बाद यहां से निकलते हैं ऐसे, इको नोड, नोड, नोड और नोड, मतलब केबल वाला है, इसको आगे भी भेज दिए सिग्नल, मतलब बिचमिस महल बीस दक्षिण की तथ खतर अलग अलग नोड आसान। फिर नोड से निकलती है सीधे तार, ये तुमको एम्पलीफायर, ये तुमको एम्पलीफायर, ये तुमको एम्पलीफायर। ऐसे ही इस वाले नोड से भी ऐसे, ऐसे इस वाले नोड से भी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दीज आर एम्पलीफायर्स, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और इनके बीच में कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, कौन से यूजर्स लगे होते हैं। ठीक है, इनके यूजर्स है भी। उसके बाद ये तो हो गई ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद वर्किंग, वर्किंग ऑफ CATV, कम्युनिटी एक्सेस टेलीविजन या केबल टीवी जिसको हम बोलते हैं। सो टेलीविजन चैनल जो रिसीव होती है वो केबल ऑपरेटर अपनी, मतलब वो केबल ऑपरेटर क्या करता है, चैनल रिसीव हो गई, वो हर एक चैनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भेजता है। इसलिए तो ये सुगॉड भी छान, मतलब जब पहले केबल होता, अब तो ज्यादा केबल नहीं होती है, अब तो मतलब इट्स लाइक म्हणजे मॉडर्न। तो ऐसे यार लगचार सेल केबल किसी दिन मान लो चलो जी सिनेमा होता था 10 नंबर पे, बेग दोस्त सह वोतमुत 29 नंबर पे, तथन क्या था, या किसी दिन मैच हो तो जो मैच या पे 10 स्पोर्ट्स या जो भी स्टार स्पोर्ट्स हो आना सह गोनिकिस नंबरस पे। तो वो क्या करता था, वो असल में फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। ठीक है। सो टेलीविजन चैनल transmitted by head at particular frequency। उसके बाद
जो आप लोगों को पता है, डिस्ट्रीब्यूशन हब is having amplifier at reasonable distance to keep signal strong. ठीक है, nodes are connected, sorry, users are connected in between different amplifiers. ठीक है, ये था वर्किंग के बारे में। उसके बाद जो एडवांटेज है केबल टेलीविजन की, इसके कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ केबल टेलीविजन या कम्युनिटी एक्सेस, सबसे पहला लो कॉस्ट। आप लोगों को अभी पता होगा, अभी फॉर एग्जांपल जिन जो लोग डिश यूज करें वो कितना महंगा हो गया है। गुड सर्विस, सर्विस इन द सेंस मतलब जितना कॉस्ट दे रहे हो उस पर अच्छी सर्विस। हाँ, मान शुकुन जी मान हमारे से 5 किलोमीटर दूर काट गई होती केबल, हम 2-3 दिन तक अगर तुम फोन करो तुम पाई थी केबल से छन मशीन ना। ठीक है, तो उसके बाद सर्विस कॉस्ट इज चीप, मतलब तुम सो पान शेयर तथ क्या, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ बर्फ वर्फ होती है तो डिश की ओरिएंटेशन खराब हो जाती है, पत पेवान 200-300 रुपये तथ ओरिएंटेशन तथ यह कस कि केबल कट गई, वो उसकी का हेडेक है केबल वाले का, वो खुद ठीक कराता है। अगर इन बैड वेदर कंडीशंस आपने देखा होगा जिनके घर में डिश होगा, बैड वेदर खतरनाक रूद चलन सिग्नल, लेकिन केबल में ऐसा नहीं है। इन बैड वेदर कंडीशंस केबल टीवी प्रोवाइड्स गुड सर्विस। ठीक है, उसके बाद जो डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिटी एक्सेस टीवी। ठीक है, डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज हैव डिफरेंट कॉस्ट, डिफरेंट। अगर फॉर एग्जांपल दो केबल वाले हैं एक महल बे बे महल कि मन अलग अलग कॉस्ट कह कुन जाए 2 हथ कुन जाए 2.5 हथ कुन जाए 1.5 हथ, इनका अलग अलग कॉस्ट, डिफरेंट प्राइवेट कंपनी जो कि डिश के केस में नहीं है, हैव डिफरेंट कॉस्ट। उसके बाद वीडियो ऑन डिमांड, हम कोई वीडियो ऑन डिमांड वो अवेलेबल नहीं है जो कि होता है बाकी डिश में। उसके बाद इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, इंटरनेट नहीं होता अवेलेबल इसमें, केबल टेलीविजन में इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये था सारा CATV के बारे में। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ हेलो। हम्म। हाँ ठीक। हाँ सब ठीक। ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स का होता है बना हुआ। इनमें सबसे पहला आता है कैमरा सिग्नल। मतलब कैमरा सिग्नल कौन सी सिग्नल होती है, मतलब जैसे कुछ चीज हमने शूट की हुई है तो उसका जो आ रहा है वो कैमरा सिग्नल ही है जो टीवी तक आ रहा है। दूसरा, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन पल्स।
जो सिंक्रोनिज्म प्रोवाइड करे, जो कैमरा सिग्नल है और जो टीवी पे आ रहा है उसके बीच में सिंक्रोनिज्म प्रोवाइड करने, सिंक्रोनिज्म पल्स। उसके बाद ब्लैंकिंग पल्स। आपको पता है ब्लैंकिंग पल्स हमारी जो टेलीविजन है उस पे कैसे आती है? पिक्चर स्कैनिंग से। स्कैनिंग में होता है ट्रेस और रीट्रेस। ट्रेस से पिक्चर दिखती है, रीट्रेस से जो कर्सर है वो वापस आता है पहले भी। ब्लैंकिंग पल्स इसलिए होती है टू मेक रीट्रेस इनविजिबल, टू मेक रीट्रेस इनविजिबल, उसको इनविजिबल, ताकि यूजर को ना देखे, देखने वाले को नहीं दिखे, इसीलिए हम ब्लैंकिंग पल्स को भेजते हैं। जो एक नॉर्मल टीवी फ्रेम है उसमें 625 लाइंस होती है, उसमें दो फील्ड्स में डिवाइड हुआ होता है। एक होता है 1 से 312.5, ये मैंने पढ़ाया हुआ, जिन जो पहली बार ये चीज सुन रहे हैं वो देखेंगे पहले एक दो जो वीडियोस मैंने बनाए थे। 625 लाइंस, दो फील्ड, एक इवन फील्ड एक ऑड फील्ड के बारे में मैंने बात की थी। ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि ये जो 1 to 312.5 ये शुन बराबर आसान यूर तक ये असली 1 to 292.5 लाइंस ही ट्रेस के लिए होती है, और 20 लाइंस होती है रीट्रेस के लिए। आर फॉर रीट्रेस। ऐसे ही जो हमारा ये है 312.5 ये आसान बराबर 620 तक नहीं होता, ये होता है 620 605 तक, 605 लाइंस तक ही ट्रेस होता है। और जो 20 लाइनें हैं 605 से 625 तक वो रीट्रेस के लिए होती है। रीट्रेस क्या कुछ में मैंने थोड़ा सा रिवाइज करना खतर ट्रेस गो कि ये ट्रेस करूँ वो कि दईम लाइन ट्रेस कर, ये वापस आना चाहिए ना यहाँ पर, ये जो वापस आना है इसी को बोलते हैं हम रीट्रेस। ठीक है। अत लगान कम टाइम एज कंपेयर टू ट्रेस, तवे वो लाइन इज एक्चुअली टाइम ऑफ बिट ऑफ टाइम इंटरवल। देखो अब क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल होता है ना, इसमें क्या क्या होता है, ये अच्छा संकेत योर लिखित कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल, मतलब कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल की ये लिम 93 सिग्नल रही आगो कैमरा सिंक्रोनाइजेशन पल्स ये ब्लैंकिंग पल्स 93 रही विसा अच्छा संकेत ग्राफ बने। और ग्राफ क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय वी मैक्स पे डिवाइड, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 12.5%, यहाँ पे 75%, इतन को 80 90 हाथ रफली बना रहा हूं। दिस इज V डिवाइडेड बाय V मैक्स परसेंटेज, V डिवाइडेड बाय V मैक्स परसेंटेज। जहां पे सिग्नल, जहां पे जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा वाइड होगा, वो होता है 12.5। 12.5 को बोलते हैं पीक वाइट लेवल, पीक वाइट लेवल। जो 75 है इसको बोलते हैं हम पीक डार्क लेवल। क्या माना, पीक डार्क लेवल। और जो ये होती है 12.5 से 75 तक, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ वीडियो सिग्नल। दैट मीन जो रेंज ऑफ वीडियो सिग्नल है उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, मतलब जो सत वोल्टेज है डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम वोल्टेज हो सकती है, सो एक 12.5 टू 75%। 12.5 गो सारी खुद वाइट और 75 गो सारी खुद डार्क। उसके बाद जो 75 टू 100 के बीच में जगह है, इनमें हम भेजते हैं सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस को, सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस को। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस को। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, देखो अब आज आप देख लेना
अपनी बुक या कोई भी नेट पे सर्च करके कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल, कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल, आप उसको स्टडी करना थोड़ा सा। मैं इसलिए कह रहा हूँ स्टडी, क्योंकि तू थोड़ा पढ़ियो ना, पत पढ़ना भी तो ज्यादा समझ, इसलिए मैं आज यहीं पे रुका कि इतना मैंने समझाया। पीक वाइट, पीक डार्क, जो हमारी कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल सोचा त्रेन सिग्नल कॉम्बिनेशन, त्रेन सिग्नल कॉम्बिनेशन क्या दपान ये क्या बोलते हैं, कैमरा सिग्नल, उसके बाद ब्लैंकिंग पल्स और सिंक्रोनाइजेशन पल्स। ठीक है, इसके आगे मैं कल दिखाऊंगा कि असल में सिग्नल कैसी होती है सो लेवल में। तो वीडियो सिग्नल 12.5 और 75 पर। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, कल कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। 53 स्टूडेंट, 52 है प्रेजेंट।